हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित सवाल जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या थी जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम में बता दो आपको कि एक होता था एपेक्स। क्या होता था मेरे दोस्त? एपेक्स। इसको बोल देते हैं हम फलन। एक लिया था हमने x माइनस ए। यहाँ पर ए की जगह ए बी सी डी कुछ भी ले लो आप, हमें बस x की वैल्यू निकालनी होती थी। और x की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? इसको बोला जाता था मेरे दोस्तों भागफल। ये क्या होता था मेरे दोस्त? भागफल। और इस भागफल का भाग दिया जाता मेरे दोस्त एपेक्स में, जिसको हम बोलते थे मेरे दोस्त फलन। क्या बोलते थे? फलन। यानी एक भागफल होता था, एक फलन होता था। भागफल का फलन में भाग दिया जाता था किस आधार पर? पहले x की वैल्यू निकाली जाती थी तो x माइनस ए बराबर 0 रखते थे हम। यानी कि फर्स्ट स्टेप होते थे x माइनस वन बराबर x माइनस ए बराबर 0 रख देते थे। और जो x की वैल्यू आती थी, x बराबर ए आता था, इसको हम रख देते थे मेरे दोस्त फलन में, यानी कि एपेक्स में रख देते थे हम। और हमारा प्राप्त होता था मेरे दोस्त शेषफल। और शेषफल निकालना है, यानी कि रिमाइंडर निकालना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता था मेरे दोस्त रिमाइंडर थ्योरम में। तो करते हैं शुरुआत रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित कुछ सवालों की, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगी मेरे दोस्तों। तो करते हैं शुरुआत। तो मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पर आज का सवाल नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये क्या है मेरे दोस्त? ये है फलन यानी एपेक्स है, जिसमें हमें भाग देना है इस भागफल का 2x माइनस 2 का। और निकालना क्या है मेरे दोस्त? शेषफल निकालना है। तो सबसे पहला तरीका 2x माइनस 2, यानी कि इसके बराबर कर दूंगा मैं क्या? 0। सबसे पहला काम 0 कर दो आप। x के वैल्यू निकालो यहाँ से। क्या निकालना उद्देश्य है अपना? x के वैल्यू। तो x के वैल्यू कैसे निकालोगे? ये 2 को भेजोगे बराबर के दूसरी छोर पर, तो 2x बराबर 2। ठीक मेरे दोस्त, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ? 2/2, यानी कि x के वैल्यू आते हैं मेरे दोस्त 1। अब x के वैल्यू निकल गए तो x के वैल्यू का क्या करना है? हमें अचार थोड़ी डालेंगे इसका। x के वैल्यू को रखो कहाँ? यहाँ फलन में। फलन क्या है अपना? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। अब जहाँ जहाँ भी मुझे x नजर आ रहा है मेरे दोस्त, वहाँ मैं रख दूंगा क्या? 1। तो 1 रखूंगा यहाँ, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5। ये रख दिया मैंने। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 इंटू 1 5 होगा दोस्त, और 5। तो 5 5 10 और 1 11। और ये 11 के आ गया मेरे दोस्त अपना शेषफल, यानी कि ये अपना रिमाइंडर प्राप्त होता है। इस टाइप का पहला सवाल बन सकता है। सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल ये देख के दोस्तों कितना मजाकिया सवाल है, कितना देख दो। 5 माइनस एक्स से भाग देना है 7x प्लस 2 में, हमें 5 माइनस एक्स से भाग देना है। अब इसने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये x और 5 को उल्टा कर दिया। लेकिन हमें घबराने की जरूरत कहाँ है? 5 माइनस एक्स बराबर 0। हमें तो x के वैल्यू निकालने हैं मेरे दोस्त। ये पहले हम 5 को ले जाया करते थे, x को अपने जगह स्थिर रखते थे। तो अब x को ले जाओ, वहाँ क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? 5 को यहीं रहने दो और x को उधर ले जाओ। हमें तो x के वैल्यू निकालने से ही मतलब है मेरे दोस्त। तो x के वैल्यू कितने आ गए? 5 आ गए। और इस वैल्यू से ही काम है। 5 को रखूंगा मैं यहाँ x के जगह, तो 7 इंटू 5 प्लस 2। तो 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 2 कितना मेरे दोस्त? 37। और यही अपना आंसर है। क्या है इन सवालों में यार? ये से सवाल आएंगे, आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि ज्यादा भारी आ जाए। ये से सवाल आते हैं परीक्षाओं में मेरे दोस्तों। सवाल नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। x के पावर 11 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 13 और प्लस x के पावर 14 को x प्लस 1 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त क्या होगा? रिमाइंडर निकालना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले करना क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 बराबर 0 रख दो आप। x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके लिए भी पेन का यूज करोगे कि यार? तो x बराबर -1 आ ही रहा है। जब x बराबर -1 आ रहा है, अब हमें यह याद होना चाहिए कि जब भी -1 की घात सम संख्या में होती है तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। और जब -1 की घात माइनस यानी कि विषम संख्या में हो
तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह आता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर x की पावर 11 है तो चिन्ह किसका आना है, माइनस का आना है। और एक के तो कितने भी घात लगा दो आप, एक के 1000 घात लगा दो, 1200 लगाओ, 1300 लगा दो, आएगा आंसर ये कि एक के कितने भी घात लगा दो, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उनकी घात लगाने पर आता हमेशा 1 है। बस प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस का अंतर आता है। प्लस किस में आएगा, जब समघात लगे हो, और माइनस किस में आएगा, जब विषमघात लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर विषमघात लगे हुए हैं तो -1। ठीक, प्लस की जगह प्लस, x के पावर भरा, यहाँ प्लस यानी कि समघात है तो क्या आना है, प्लस आना है। ठीक है, प्लस के जगह प्लस, विषमघात है तो क्या आना है मेरे दोस्त, माइनस आना है। समघात है तो क्या आना है मेरे दोस्त, प्लस आना है। यह आ गया आप अपने पास, तो -1 +1, यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, -1 और ये +1, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, बचा क्या मेरे दोस्तों, 0। क्या बचा, 0, और यही अपना आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, सवाल नंबर 3 मेरे दोस्तों, 7x + x² + 5k, यह यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, 5k में x + 1 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर निकालना है हमें। ठीक है, तो x + 1, तो x के वैल्यू कितने मेरे दोस्त, -1। बस अब तो यार इतना सा तो आप मुझ से समझो, अब तो क्या है, x बराबर -1 रखना कहाँ है, यहाँ पर रिमाइंडर में, ये मतलब फलन में रखना है -1 को, और फलन को कर देना है किसके बराबर, 0 के बराबर करना है, 0 के बराबर ही तो करते आए हम। ठीक है, तो 7x + x² + 5k ये अपना फलन है। ठीक है, x के वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर, तो 7 × -1, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस -1 का स्क्वायर, x के वैल्यू रखते जाओ, बस कुछ नहीं करना, 5 × k। अब k के वैल्यू तो निकालने हैं हमें, k के वैल्यू हमें निकालने हैं, तो इसको करो आप 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 × -1 कितना होगा, -7 होगा। ठीक है, कितना, -7, तो ये -7 कर लिया मैंने, प्लस -1 का स्क्वायर, 2 घात लगे हुए हैं तो सम संख्या में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो +1 आ गया, और +5k, क्या +5k बराबर किसके हैं, 0 के। यह कंडीशन आया हमारे सामने। अब देखे -7 + 1 कितना होगा, -6 होगा। क्या होगा, -6 + 5k बराबर 0। ठीक है, तो 5k को मैं यहीं रख लेता हूँ, और -6 को जब बराबर के दूसरे छोर पे बेचूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में मेरे दोस्त, और k की वैल्यू निकल के क्या आती हैं, 6/5। ये आते हैं मेरे दोस्त k की वैल्यू निकल कर। ये है अपना 3rd नंबर सवाल। करते हैं 4थे सवाल के बाद। अब ये से सवाल देकर हमें डरा रहे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है इन सवालों में। देखिए, एक बहुपद है fx को 2x + 3 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये सवाल है अपना। ठीक है, तो ये fx है, ये फलन है मेरा, और मेरे पास 2x + 3, ये क्या है अपना, ये है भागफल। तो हमारा तो काम वही है, 0 के बराबर करो इसको, तो 2x + 3 बराबर 0। यहाँ से 3 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर -3, x बराबर कितना, -3/2, और यही आंसर है मेरा। तो यही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर फलन तो कुछ है नहीं, फलन तो fx से दिया हुआ है, तो ये x ही तो निकालना है मुझे, x के बराबर ही तो यहाँ की वैल्यू रखता हूँ मैं। यहाँ x कोई भी फलन x² + 5x + 7, ये मेरे पास फलन होता था, तो ये किसकी वैल्यू है, इसको मैं fx, ये f है और ये x होता था पूरा फलन, यानी कि ये f और ये x के वैल्यू होते थे पूरी, और इस x की जगह मुझे इस x की वैल्यू रखनी होती थी, लेकिन यहाँ तो सिंगल x दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर -3/2, तो यही शेषफल प्राप्त होगा, x बराबर -3/2। इतना आसान सवाल है ये तो मेरे दोस्तों। आज का लास्ट सवाल, x के पावर 100 और x के पावर 99 + k पूर्णतः x + 1 से विभाज्य है, तो k की वैल्यू निकालने हैं हमें। जब ये इससे विभाज्य हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल 0 है मेरे दोस्त। ये तो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो मेरे दोस्त शेषफल 0 है, यानी कि x + 1 बराबर 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब यहाँ वही सेम कंडीशन लागू होते हैं मेरे दोस्त कि अगर सम संख्या हो 1 के पावर में, -1 के पावर में सम संख्या हो,
तो हमेशा प्लस का चिन्ह आता है, और -1 के पावर में विषम संख्या हो तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो मेरे दोस्त यहाँ सम संख्या है और यहाँ विषम है, तो यहाँ पर किसका साइन आना है, प्लस का आना है 1, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्त, माइनस आएगा प्लस के, यह कर दिया हमने प्लस के, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 प्लस के, ठीक है मेरे दोस्त। बराबर क्या कर दोगे आप, 0, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी है, के बराबर 0 आना है मेरे दोस्त, क्योंकि +1 से -1 खत्म, के बराबर 0। तभी तो ये एक सवाल दिया है कि पूर्णतया x + 1 से विभाज्य है, तो फलन की वैल्यू तो मेरे दोस्त 0 आना ही था, शेषफल तो 0 आना ही था, हमें शेषफल ही तो निकालना है। और यहाँ पर के की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। और इससे ज़्यादा बारी वाले सवाल नहीं आते आपकी परीक्षाओं में। शेषफल पर में से जब भी सवाल आएगा, इनमें से ही एक सवाल आ जाएगा आपके परीक्षा में मेरे दोस्तों। तो ठीक है, नमस्कार।